शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, शहीद-ए-आज़म का आवाहन किया गया और वे खुशी खुशी आ गए अपने चिर परिचित रूप में। जवानी, वीरता और शहादत के तेज से रोशन चेहरा लेकर उनको देखने से सी शहादत की प्रेरणा मिलती है। इंटरव्यू आरंभ हुआ। कमल, आपको इतनी कच्ची उम्र में शहीद-ए-आज़म बनने का अवसर मिला, इस पर आपको क्या कहना है? भगत सिंह, जवान तो था ही और जवानी के साथ देश पर कुर्बान हो जाने का जज्बा देश के नौजवानों में भर गया था। लेकिन मैं नहीं समझता कि अकेला मैं शहीद-ए-आज़म की उपाधि के योग्य हूँ। शहीदों की लिस्ट लंबी है और मैं उनमें से एक था। मेरे 2 कॉमरेड मेरे साथ फांसी पर लटकाए गए थे और चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई थी। खुदीराम बोस और बाघा जतीन भी शहीद हुए थे और कई लोग थे। वो सब शहीद-ए-आज़म कहलाने के योग्य हैं। सरफरोशी की तमन्ना नौजवानों के दिल में भरी थी। जब साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने आवाज उठाई तो पुलिस ने लाठी चार्ज की और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मेरे और मेरे साथियों के अंदर गुस्से की आग भर गई अंग्रेजों के खिलाफ और उस अफसर के खिलाफ जिसने लाठी चार्ज का हुक्म दिया था। मैंने उस अफसर को मार दिया, हालांकि वो गलत टारगेट निकला। फिर मैंने पार्लियामेंट में बम फेंका, सिर्फ अपना विद्रोह जताने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। मुझ पर और मेरे साथियों पर मुकदमा चलाया गया और हमें जेल मिला और फिर फांसी की सजा और हंसते हंसते हम तीनों फांसी पर लटक गए। फांसी से पहले मैं लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहा था। कमल, इसी कारण सारा देश आपकी शहादत से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ जुट गया। विद्रोह की आग फैल गई सारे देश में। भगत सिंह, अंग्रेज ने ज्यादा दमन और सख्त रुख अख्तियार किया स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। बमबख्श, आपका और आपकी पार्टी का अभियान किस तरह का था? भगत सिंह, हमारा मार्ग सशस्त्र क्रांति और गुरिल्ला युद्ध का था, जैसे रूस में लेनिन ने किया था और कई देशों में इस तरह की क्रांति सफल भी हुई। इसमें हिंसा, मरने मारने का जज्बा तो रहता है। मैं गांधी जी की इज्जत तो करता था, लेकिन उनकी अहिंसक सत्याग्रह की क्रांति से मेरा मतभेद था और गांधी जी भी हमारे हिंसक क्रांति पथ के खिलाफ थे। कमल, आज जब निष्पक्ष भाव से स्वतंत्रता संग्राम और उसकी कई धाराओं को देखते हैं तो क्या लगता है? भगत सिंह, मेरी सोच आज यह है कि आजादी की जंग कई हथियारों से और कई स्ट्रेटेजी से लड़ी गई है, किंतु गांधी जी का जो अहिंसक क्रांति का मार्ग था उसका Podcast सबसे बड़ा download हाथ completed. था और उन्होंने अपने साथ कई धारों को समेट लिया था। वे एक नदी थे जिसमें कई धारें मिली थीं और जिसने भारत को आजाद कराया, और वे भी अभूतपूर्व अहिंसक सत्याग्रह के मार्ग से, जो इतिहास में बेमिसाल है। कमल, ऐसा कुछ लोगों का सोचना है कि गांधी जी आपकी क्रांतिकारिता का आदर नहीं करते थे और आपसे जेल में मिलने नहीं गए और आपके लिए बरतानिया सरकार से आग्रह भी नहीं किया कि आपकी फांसी की सजा को रोक दिया जाए। भगत सिंह, गांधी जी का मार्ग अलग था, लेकिन वे मेरी शहादत और देशभक्ति के जज्बे का आदर करते थे, मेरी हिंसक क्रांति का नहीं। इसके लिए मैं गांधी जी को दोष नहीं देता। उन्हें मालूम था मैंने हिंसा की थी, किसी अफसर को मारा था और इसके लिए मुझे सजा मिली थी और इसलिए मुझे छुड़ाने का आग्रह उन्होंने बरतानिया सरकार से नहीं की। मैं भी सरफरोशी की तैयार में बैठा था और मैं नहीं चाहता था कि कोई अंग्रेज सरकार से मेरी सिफारिश करे। मुझे मालूम था मेरी शहादत से आजादी की जंग मजबूत होगी। जब हम फांसी के लिए जा रहे थे हम हंसते हुए देशभक्ति का गीत गा रहे थे। हाँ, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि दिव्यालोक में गांधी जी और मैं अच्छे दोस्त हैं और हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्यार और आदर है। आज कुछ लोग मुझे हीरो बनाकर गांधी जी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इस राजनीतिक अभियान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। साक्षात्कार के अंत में भगत सिंह ने सरफरोशी की तमन्ना वाला गीत उन्हें सुनाया और गले लगाकर विदा ली। Volume 15.